रामचरितमानस लिखने वाले कोई संत सरल तो नहीं, कोई सहजता से तो प्राप्त नहीं हो जाएंगे। उनके जीवन में कितनी कितनी संघर्षपूर्ण अर्थात मृत्यु को भी कोई ऐसा प्राप्त हो जाए, ऐसी ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई। अगाध दुख कष्ट सहकर भी प्रभु निष्ठा उनकी छूटी नहीं, प्रभु प्रेम उनका छूटा नहीं, प्रभु विश्वास उनका हिला नहीं, डिगा नहीं। संकल्पबद्ध होकर प्रभु चरणों में प्रीति उनकी बनी ही रही। आप देखिए जितने भी महापुरुष हैं, जिनको भी भगवान के दर्शन हुए, उसके मूल में बस यही बात रही कि उन्होंने अपने प्रभु से अविश्वास नहीं किया। भक्ति की नींव है आपकी विश्वास होना उनके चरणों में, श्रद्धा होना। भक्ति विश्वास के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। आप भक्ति तो करते हो लेकिन परमात्मा के चरणों में विश्वास ना हो तो वो भक्ति परिपुष्ट नहीं कहलाएगी। कि हम भगवान के भक्त तो हैं, राम राम तो जपते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं कि हमारा ये काम होगा कि नहीं होगा। हम हमेशा संशय में बने रहते हैं और संशय कभी भी समाधान की ओर लेकर नहीं जाता है, वो सिर्फ भटकाता है। इसलिए संशय नहीं, हम विश्वास करें। जितने भी भक्तों को परमात्मा की प्राप्ति हुई है, उनके मूल में रहा है विश्वास। प्रभु चरणों में अनन्य निष्ठा, अनन्य विश्वास। देखें आप तुलसीदास जी का चरित्र कल हमने श्रवण किया। बाल्यकाल से ही उनकी माता का देहांत हुआ, पालनकर्ता माता का देहांत हुआ। भगवान शिव की सन्निधि मिली, माता पार्वती जी की सन्निधि उन्हें मिली, प्रभु प्रेम प्राप्त हुआ। आगे दीक्षा गुरु का भी देहावसान हुआ, शिक्षा गुरु भी देहावसान को प्राप्त हुए। आगे देखा तो परिवार को श्राप लगा, परिवार को भी उन्होंने उद्धार के लिए कार्य किया। विवाह हुआ और पत्नी को भगवान ने माध्यम बनाया, उनके माध्यम से संसार से छीणता हुई, संसार के इस भाव से उपरति हुई और फिर उन्हें हनुमान जी महाराज की कृपा से प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। तो बहुत संघर्षमय जीवन, लेकिन दिखाई देता है कि उनका प्रभु प्रेम ऐसा रहा कि जिसके कारण उन्हें परमात्मा से भेंट हुई। तुलसीदास जी महाराज ऐसे परम संत। अब आप सोचिए जरा कि हम 3 घंटे की कथा में कुछ समय में ही तुलसीदास जी का पूरा चरित्र श्रवण कर लिए हैं। ये तो सूक्ष्म रूप से हमने, लेकिन उनका कितना बड़ा जीवन काल, कितनी जीवन में उनकी घटनाएं हुई होंगी। आप श्रवण करें कैसे महान संत श्री तुलसीदास जी महाराज पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। संतगण भक्तमाल में भी श्री तुलसीदास जी महाराज का पावन चरित्र आता है। लेकिन आपसे निवेदन करूं, सत्संग में, कथा में महापुरुषों के द्वारा श्रवण कराई गई कथा बुद्धि में रखने के लिए नहीं होती है, हृदय में रखने के लिए होती है, हृदयंगम करने के लिए होती है। क्योंकि एक सत्संग ही है। आप दुनिया को भले ही बुद्धि से रखो, लेकिन प्रभु को आप बुद्धि में नहीं रख सकते हैं। प्रभु को तो आपको हृदय में ही रखना होगा, तभी प्रभु भक्ति मिलेगी। और बिना श्रद्धा के प्रभु हृदय में विराजमान भी नहीं होंगे। प्रभु की वो भक्ति हृदय में विराजमान नहीं हो सकती है। तो श्रद्धा कब प्रकट होगी? जब आप कथा को बुद्धि से नहीं, हृदय से सुनेंगे, तब प्रभु की कथा हृदयंगम होगी। और भक्तमाल भी कहती है, सोई श्रोता परम सुजान, सुनत चित्त रति करे। वह श्रोता श्रेष्ठ है जो भगवान की कथा को बुद्धि से नहीं अपितु हृदय से सुनता है।